बच्चे सब कैसे हैं? बढ़िया। चलिए, अच्छी बात है। बेटा आपकी 10th क्लास है, तो आज हम हिंदी की 10th क्लास का चैप्टर 1 क्षितिज बुक में से सूरदास के पद, उसके बारे में आज पढ़ेंगे हम। सबसे पहले हम जीवनी पे थोड़ा ध्यान डाल देते हैं। सूरदास जी की जीवनी, चलिए शुरू करते हैं। सूरदास जी का जन्म सन 1478 में माना जाता है। ये मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका, कोई भी आप शब्द बोल सकते हैं, क्षेत्र में हुआ। जबकि दूसरी मान्यता ये है कि उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास ही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वह मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट में रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। यहाँ पे श्रीनाथ जी श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है। सन 1583 के पार सोली में उनका निधन हुआ। तो ये तो उनका निधन की और उनकी जन्मतिथि ये तो आपको पता चल गई होगी, ठीक है। अब इनकी जो सूरदास जी थे, उनके 3 ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हुए, लोकप्रिय थे। सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसारावली। जो हम आज पद पढ़ने वाले हैं वो सुरसागर में से लिया गया है। और इनके इन तीनों जो प्रमुख लोकप्रिय ग्रंथ थे, उनमें से सबसे लोकप्रिय ग्रंथ उनका बना सुरसागर। सुरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्रण और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सुर की कवियों में मिलता है। सुर वालस्य और श्रृंगार के क्षेत्र में कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सुर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीन बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। ललक मीन्स आपका प्रबल अभिलाषा। क्या हुआ? प्रबल अभिलाषा। उन्होंने क्या पैदा की? प्रबल अभिलाषा उन्होंने पैदा की। मनुष्य सुर ने मानव प्रेम, कृष्ण जी मानव रूप में उन्होंने अवतार लिया था, और गोपियाँ, उन दोनों के बीच का जो मानव प्रेम था उसकी गौरव गाथा के माध्यम से जो मनुष्यों के अंदर हीन भावना पैदा हो गई थी, उससे मुक्ति के लिए उन्होंने उनमें जीने की नई उमंग पैदा की। उनकी कवियों में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो सुरसागर जी के जितने, सूरदास जी के जितने भी कविताएं पद होंगे वो सारे ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की श्रेष्ठ कड़ी है। चलिए अब हम आगे आते हैं। अब ये आपको मैंने अभी बताया था, ये सुरसागर से आपकी कविताएं ली गई हैं। यहाँ सुरसागर के भ्रमर गीत के 4 पद लिए गए हैं। भ्रमर गीत, जो सुरसागर के अंदर भ्रमर गीत का एक पार्ट है, उसमें से भाग में से ये 4 कविताएं 4 पद लिए गए हैं। ये 4 पद के बारे में मैं आपको बता दूं। इन 4 पद में, ये है आपके 4 पद। पहला पद, इन 4 पदों में गोपियाँ, उद्धव जी कौन थे? उद्धव जी श्री कृष्ण के मित्र थे। जब श्री कृष्ण वृंदावन से चले गए, मथुरा से चले गए और वापस नहीं लौट रहे थे, तब उन्होंने उद्धव जी को भेजा कि जाके मेरा संदेश गोपियों तक पहुँचाओ। तब उन्होंने उद्धव जी को अपना संदेश देकर गोपियों के पास भेजा, और गोपियों और उद्धव जी के बीच का जो वार्तालाप है, या गोपियाँ जो उनमें व्यंग, जो उनको ताने मार रही है, जो उनसे बातें बता रही है इनडायरेक्ट वे में, उनके बारे में ये 4 पद हैं और बहुत ही खूबसूरती से लिखे गए हैं। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अब रस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस देह न तागी। जो जल माहा तेल न गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न
बोर्यो दिष्टि न रूप प्यागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी जो पागी। अब इसमें उद्धव कौन है? उद्धव है श्री कृष्ण के मित्र उद्धव। कौन है? उद्धव। तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी मतलब भाग्यवान, भाग्यवान या भाग्यशाली आप बोल सकते हैं। भाग्यशाली हो गया, भाग्यवान हो गया। अति बहुत, अति मतलब बहुत, और हो। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। तो अर्थ से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि पहली पंक्ति, पहली लाइन का पहले जो शब्द सेंटेंस है उसका क्या, वाक्य का क्या अर्थ है। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, कि उद्धव तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। अपरस मीन्स अछूता, अछूता। अपरस मीन्स अछूता। रहत स्नेह तगाते, तो स्नेह क्या है? स्नेह, स्नेह, ठीक है। तगा, तगा मीन्स धागा। तगा मतलब, तगा मतलब धागा। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। अनुरागी मीन्स प्रेम से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ, या कह सकते हैं प्रेम धागा, प्रेम का धागा, प्रेमी धागा। नाहिन में नाहिन, नहीं, नाहिन मीन्स नहीं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। उद्धव तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उनके स्नेह, उनके प्रेम से तुम अछूते हो। उनके प्रेम में तुम नहीं पड़े, उनसे प्रेम नहीं कर पाए। ना ही मन अनुरागी, उनके प्रेम भरा जो मन है, ना ही मन अनुरागी, ना ही प्रेम से भरा हुआ या प्रेमी, तो उनके प्रेम में नहीं पड़े। पुरइन पात रहत जल भागी भीतर। पुरइन, पुरइन मतलब है कमल का पत्ता, कमल का पत्ता। पुरइन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। कि जिस प्रकार, वो उसको क्या कह रही है उद्धव जी को, कि उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो, जो ये उनका श्री कृष्ण से वियोग हुआ है उससे दूर रह के जो वो दर्द सह रही है उससे तुम अछूते हो। उनके साथ रहकर भी तुम उनके प्रेम को नहीं समझ पाए हो, उनके प्रेम में नहीं पड़ पाए। वो उसके साथ उदाहरण भी दे रही हैं, जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी में रहकर भी, उसके भीतर रहकर, जल भीतर रहकर भी उस तारस देह न दागी, उस पर एक पानी का दाग भी नहीं पड़ पाता। क्या नहीं पड़ पाता? उसके ऊपर पानी का एक दाग भी नहीं पड़ पाता। दागी मीन्स दाग या धब्बा। कि प्रेम जल के भीतर, उनके प्रेम रूपी जल के भीतर तुम रहकर भी उस पत्ते के समान हो, जो पानी के बीच में, कमल का जो पत्ता है जो पानी में रहता भी है, लेकिन उस पर प्रेम रूपी, वो उसमें पानी का रस नहीं पड़, प्रेम में नहीं डूबे। जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। जो जल माह तेल की गागरी, जो तेल की गागरी, गागरी मीन्स गागर, मटका, गागर मीन्स मटका। जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। ताको उसको कह रहे हैं, किसको? उद्धव जी को। तो वो क्या कह रहे हैं? जो जल माह, जो तेल की गागरी है, जो तेल का मटका है, तेल से भरा हुआ मटका है, उसमें अगर आपने देखा होगा तेल के अंदर पानी की बूंद चली जाए तो उसमें मिलती नहीं है। तो वो गोपियाँ क्या कह रही हैं
कि जिस प्रकार तेल के मटके में, तेल से भरे मटके में पानी की बूंद डाल दी जाए और वो उससे मिल नहीं पाती। प्रीति नदी में पाँव न बचियो, दृष्टि न रूप प्रयागी। प्रीति नदी मीन्स प्रेम की नदी। प्रीति नदी मीन्स प्रेम की नदी। प्रीति नदी में पाँव न ब्योरो मीन्स डुबोया। दृष्टि न रूप प्रयागी मीन्स मगन होना, मुक्त होना, किसी के प्रेम में लीन हो जाना। प्रीति नदी में पाँव न बरयो, दृष्टि न रूप प्रयागी। कि प्रेम की नदी में तुमने तो अपने प्रेम के सागर के पास, प्रेम की नदी के पास रहकर भी तुमने तो उसमें अपने पैर भी नहीं डुबोए। प्रेम की नदी किसको कह रहे हैं? श्री कृष्ण को। तो श्री कृष्ण के साथ रहकर भी, उनकी प्रेम भरी नदी में रहकर भी तुमने तो उसमें पैर भी नहीं डुबोए, जिसकी उनकी दृष्टि में कि तुम उनके प्रेम में मुक्त मगन नहीं हुए। सूरदास अबला हम भोरी। अबला मीन्स कौन होगी? बेचारी नारी। बेचारी नारी। तो अबला हम भोरी। भोरी का मतलब है भोली। भोली का मतलब है भोली। तो भोरी गुड़ चाटी जो पागी। ठीक है, गुड़ चाटी जो पागी। फिर वो क्या कह रहे हैं? सूरदास जी कह रहे हैं, तुमने तो प्रेम की नदी के पास रहकर, उनके सागर में, प्रेम की नदी के पास रहकर तुमने अपने पैर तक नहीं डुबोए। और हम बेचारी अबला नारी, जो भोली भाली अबला नारी है, हम उनके प्रेम में इस तरह पड़ी है जिस प्रकार गुड़ चाटी मीन्स चीटी। चाटी मीन्स चीटी। जिस प्रकार गुड़ के साथ चीटी चिपक जाती है और निकलने के प्रयास करने से वह वहीं पर अपना दम तोड़ देती है, निकल नहीं पाती। आपने देखा होगा, गुड़ चिपचिपा होता है और चीटी जब उस पर चिपक जाती है तो उससे निकल नहीं पाती, छूट नहीं पाती। तो हम गुड़ चाटी जो पागी, हम तो जिस प्रकार चीटी गुड़ में लिपट जाती है और वहाँ से निकल नहीं पाती, उसी प्रकार हम श्री कृष्ण के प्रेम में इस तरह पड़ गए हैं कि हम जाके भी उनके प्रेम से मुक्त नहीं हो पा रहे। बच्चों, आज मैंने आपको पहला पद करवाया है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर करें। दूसरा, तीसरा और चौथा पद जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी। ठीक है, आपको समझ आया और कोई आपकी डिमांड्स हो या आप इसमें एक्सप्लेनेशन, व्याख्या, प्रसंग चाहते हो तो मैं वो भी दे दूँगी। तो अगर आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए। बाकी इसके सेकंड, थर्ड, फोर्थ तीनों पद में एक साथ नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी। थैंक यू।